Hello everyone, I'm Meghraj. I welcome you to the series of Indian Geography. फर्स्ट चैप्टर जो था जिसके अंदर हमने इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंशन देखा था। कहने का मतलब हमने एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिकल मैप की बात करी थी। इंडिया कहाँ कहाँ जो है वहां तक फैला हुआ है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कौन कौन से आपके पड़ोसी देश थे जिनसे हमारे स्टेट्स की बॉर्डर लग रही थी। आज का जो चैप्टर है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन की। फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब है कि इंडिया में कौन कौन से आपके फिजिकल फीचर्स मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है, कहीं आपको पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं आपको थोड़ा गड्ढा दिख रहा है, फिर यहाँ उबड़ खाबड़ सी आपको थोड़ी जमीन दिख रही है, फिर ग्रीनिश एरिया दिख रहा है आपको थोड़ा। तो ये एक्चुअली है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो इंडिया अभी क्या है इसको जानने से पहले थोड़ा जानते हैं इंडिया पहले क्या था, और उसको जानने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपके लिए लगाया है। देखो आज आपका जो वर्ल्ड का मैप है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग आपके जगह पे बसे हुए। पहले ये चीज नहीं थी। पहले क्या था, ये अगर आपकी अर्थ है तो इस अर्थ के अंदर पूरी जमीन एक ही जगह पे थी, और इस जमीन को बोलते थे पैंजिया। पैंजिया देखो इंग्लिश में जो पैन शब्द होता है ना, पैन, इस पैन का मतलब क्या होता है, सब कुछ। पैन का मतलब क्या होता है, सब कुछ। तो ये जो जमीन थी ये था पैंजिया। इसको आप सुपर कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हो कि सारे कॉन्टिनेंट एक ही जगह थे। और इस कॉन्टिनेंट के चारों ओर, इस कॉन्टिनेंट के चारों ओर क्या था भाई, वाटर। इस वाटर को या फिर इस ओशन को, इसको बोलते थे हम पैंथालसा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको बताया था कि पूरी जो आपकी अर्थ है ये कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट चलती रहती है। कभी ये दूर हटती हैं, कभी पास आती हैं, कभी आपस में इस तरीके से क्या रब करके ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती है। तो उसी सब के चलते हुए क्या हुआ, इस कॉन्टिनेंट के सबसे पहले हुए दो टुकड़े। ये जो पैंजिया है इसके हुए दो टुकड़े। अब ये दो टुकड़े आपको दिख रहे हैं, एक तो पूरा ग्रीन कलर में है, ये आपके सारे नॉर्थ वाले आपके क्या है कॉन्टिनेंट, इसको बोला गया लॉरेशिया। क्लियर। पैंजिया के दो टुकड़े हुए, ऊपर वाला क्या कहलाया, लॉरेशिया, और ये जो नीचे वाला हिस्सा था ये क्या कहलाया, आपके गोंडवाना लैंड। कई जगह आपको हो सकता है सिर्फ गोंडवाना लिखा हुआ दिखे। अब ये देखो इस गोंडवाना लैंड के अंदर इस जमीन को देखो, ये है आपका क्या भाई, इंडिया। तो अगर आपसे पेपर के अंदर सवाल आ जाए कि इंडिया जो है वो किसका हिस्सा है, लॉरेशिया या गोंडवाना, तो इंडिया दिखती सी बात है किसका हिस्सा है, गोंडवाना का हिस्सा है। क्लियर। अब अगेन ये जो आपकी घटना है ये आपकी चल रही है 150 मिलियन ईयर्स पहले। अब ये जो मैप है ये बदल के कुछ हो गया इस तरीके से, जो लॉरेशिया और गोंडवाना था इसके भी क्या हुए, टुकड़े हुए, और ये टुकड़े अलग अलग जाके क्या हो गए, सेट हो गए। क्लियर। अब देखो यहां पे आप क्या देख रहे हो, इंडिया यहां है वैसे तो आज, लेकिन इस मैप के अकॉर्डिंग अभी कहां पे है, इधर आपको दिख रहा है। अब ये जो है धीरे 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 ऊपर की साइड शिफ्ट होना क्या होगा, शुरू होगा। आपको दिख रहा है अंटार्कटिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी अलग होके इधर शिफ्ट हुआ। अब इंडिया क्या है, धीरे धीरे लॉरेशिया में मतलब यूरोप की साइड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। क्लियर। अब आप क्या देख रहे हो, ये एक कॉन्टिनेंट है ना। अगर मैं प्लेट की बात करूं तो ये कैसी प्लेट है आपकी, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और इंडिया भी कैसा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्लियर। अब देखो एक्चुअल में होगा क्या, जैसे जैसे इंडिया ऊपर जाएगा, इंडिया ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, जैसे ही यूरोप से भिड़ेगा, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कार एक्सीडेंट होता है, आपस में भिड़ी तो उनके बोनेट कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं। सो इन द सेम वे जब इंडिया ऊपर जाके इस प्लेट से टकराएगा तो क्या होगा, इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर फोल्ड्स बन जाएंगे। इसके अंदर क्या बन जाएंगे, फोल्ड्स बन जाएंगे। अब आते हैं हमारे दोबारा पहले मैप के ऊपर। क्लियर। अब देखो यहां पे इंडिया जब ऊपर गया, इंडिया जब ऊपर गया तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ये पूरा। क्लियर। ये आपको दिख रहा है, ये है आपका यूरोप वाला वो हिस्सा, ये है इंडिया जो धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। कलर चेंज कर देता हूं। चलो अब जैसे ही इंडिया यहां आके भिड़ा
जैसे ही इंडिया यहां आके भिड़ा तो होता क्या है, इसके अंदर होंगे कुछ इस तरीके से फोल्ड्स क्रिएट। अभी क्योंकि इंडिया ऊपर खिसके जा रहा है, क्लियर, आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से इंडिया ऊपर खिसके जा रहा है और इस खिसकने के कारण ये चीज ऐसे मुड़ती जा रही है, ऐसे मुड़ती जा रही है। तो एक्चुअल में जो ये हिस्सा मुड़ के ऊपर उठा, एक्चुअल में ये जो हिस्सा मुड़ के ऊपर उठा है, ये पूरा हिस्सा है वो, और इसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हिमालय। आगे समझ में, ये पूरा हिस्सा क्या है, हिमालय। तो आज जहां पे हिमालय है वहां पे पहले एक सी हुआ करता था, उस सी को बोलते थे टेथिस सी। क्या बोलते थे उस सी को, टेथिस सी। क्लियर। देखो आज की क्लास में हम इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसका इंट्रो करेंगे, फिर इन द अपकमिंग क्लासेस वी विल टॉक अबाउट ईच डिवीजन। क्लियर, उनको थोड़ा डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूं इंडिया जो है उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं और कैसे वो फीचर्स आपके बने हैं। क्लियर। अब देखो, तो ये जो हिस्सा दिखा आपको पूरा, ये क्या है आपके हिमालयास, ये आपके क्या है, हिमालयास। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपसे पेपर में वो पूछ ले कि हिमालय जो माउंटेन है ये किस तरीके के माउंटेन है, तो आप आंसर क्या दोगे, फोल्ड माउंटेन है। क्या है ये, फोल्ड माउंटेन। क्लियर। चलो, तो फिजियोग्राफी डिवीजन की अगर मैं आपसे बात करूं, क्लियर, तो पहला जो डिवीजन हमने देखा, जो पहला डिवीजन हमने देखा वो कौन सा देखा भाई, हिमालय। हिमालयाज, और इसके साथ साथ बाकी आपके जो माउंटेन्स है वो भी इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। क्लियर। तो हिमालय में आप क्या देखते हो भाई, हिमालय के अंदर हम देखते हैं हिमालय कुछ इस तरीके से है। क्लियर, ये इस तरीके से है, ये नीचे तक गया हुआ है। आया समझ में। इन दो जगहों पे आपको क्या दिख रहा है, बैंड दिख रहा है। इन दो जगहों पे क्या दिख रहा है, बैंड दिख रहा है। इसको बोलते हैं सिंटेक्सुअल बैंड। पढ़ेंगे अभी आगे, अभी केवल सुनो। इन दो बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्सुअल बैंड बोलते हैं। इधर वाला जो बैंड है ये है आपके नंगा पर्वत। क्लियर, जो आपके कहां पे है, J&K। आज तो ये क्या हो गया भाई, लद्दाख हो गया। क्लियर। और दूसरा ये जो बैंड है वो किस साइड है, आपके अरुणाचल प्रदेश में। इधर इसका नाम है नामचा बरवा। आगे समझ में। यही कारण है कि अपन आगे देखेंगे इंडस नदी बाहर से आती है, और क्योंकि ये मुड़ा हुआ हिस्सा है तो इंडस नदी भी मुड़ के कहां चली जाती है, पाकिस्तान के अंदर। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्रा बाहर से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ये टर्न है, तो इस टर्न की वजह से ब्रह्मपुत्रा भी टर्न होके कहां एंटर कर जाती है, इंडिया के अंदर टर्न करके क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। आगे समझ में। ये है इन सिंटेक्सुअल बैंड की इंपॉर्टेंस। क्लियर। तो पहला डिवीजन क्या देखा हमने भाई, हिमालय देखा। हिमालय के बारे में हमने क्या देखा, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अभी सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी एक आध लाइन की डिटेल अपन देखेंगे, है ना। यंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जो सबसे यंग माउंटेन है, सबसे नए माउंटेन है, वो कौन से है, हिमालयास। और पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराने कौन से हैं, वो है अरावली, वो यहां पे है। क्लियर, अभी देखेंगे उसको। क्लियर। और जहां आज हिमालय खड़ा है वहां पहले क्या हुआ करता था, टेथिस सी हुआ करता था। क्लियर। चलिए अब आते हैं दूसरा डिवीजन हिमालय के जस्ट नीचे, इसको बोलते हैं नदर्न प्लेन्स। क्या बोलते हैं, नदर्न प्लेन्स। देखो एक्चुअल में है क्या, हिमालय जो है यहाँ पे आपके क्या मिलते हैं, ग्लेशियर्स। क्या मिलते हैं भाई, ग्लेशियर्स। पूरे बर्फ की क्या है, आपकी जगह है, और इन ग्लेशियर से आपकी निकलती है नदियां। कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं, तीन इंपॉर्टेंट नदियां। एक तो है इंडस, जो इस तरीके से निकली इंडिया में बहती हुई पाकिस्तान में चली गई। एक दूसरी मैंने अभी आपको कौन सी बताई, ब्रह्मपुत्रा, जो बाहर से चलती हुई इंडिया में कुछ इस तरीके से एंटर करके बांग्लादेश में होती हुई चली गई बे ऑफ बंगाल में। तीसरी जो नदी आती है वो आती है गंगा, जो पूरे इस तरीके से बीच में बहती है। क्लियर। अब नदी जब भी बहेगी तो वो अपने साथ क्या लेके आती है, बहुत सारे सेडिमेंट्स, सॉइल्स लेके आएगी, पत्थर लेके आएगी, मिनरल्स लेके आएगी, बहुत सारी चीजें उसको क्या करती है, लेके आती है। वो नदियां जब पहाड़ से चल रही हैं, अब आपको पता है घर का इस तरीके से आपने प्लेटफॉर्म होता है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने पानी डाला, ठीक है, घर के प्लेटफॉर्म पे आपने बाल्टी से पानी डाला, ठीक है, और उस बाल्टी के पानी में कचरा है। क्योंकि ढलान है तो वो पानी बीच में रुकता नहीं है, वो सीधा क्या होता है, पूरा नीचे चला जाता है। वो क्या होता है, नीचे चला जाता है।
और जैसे ही ढलान खत्म होती है वो पानी का जो भी कचरा था वो वहां इकट्ठा हो जाता है। क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, क्लियर, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब आती हैं बह के, तो वो अपने सेडिमेंट्स को क्या करती हैं? जमा करती हैं। क्लियर? सेडिमेंट्स को क्या करती हैं? जमा। तो उन सेडिमेंट्स के जमा होने से आपके बनते हैं मैदान। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेन का आपको आवाज आएगी, इसको इग्नोर करो। चलो देखो, तो ये पूरा जो हिस्सा है ना आपका, ये क्लियर, ये दिख गया आपको? ये थोड़ा सा व्हाइट कलर का हो रखा है इधर, तो इसको बोलते हैं नदर्न प्लेन्स, इसको बोलते हैं नदर्न प्लेन्स। तो ये है हमारा सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन। आगे समझ में, ये नदर्न प्लेन्स किससे बना है? सेडिमेंट्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर आगे समझ में? तो पूरा नदर्न प्लेन्स आपके इन नदियों के लाया द्वारा सेडिमेंट से बना है। अब ये चीज आपकी सोचने की है, नदी जब इतनी सारी मिट्टी, मिनरल्स और ये सब लेके आ रही है और उन सबको इस इलाके के अंदर जमा कर रही है, तो दिखती सी बात क्या होगी? ये इलाका वो इलाका होगा जहां पे खेती बहुत अच्छी होती है। आगे समझ में? तो यही कारण है कि आपके ये उत्तर के मैदान जो है या नदर्न प्लेन्स जो है, ये क्या होते हैं? बहुत फर्टाइल होते हैं। क्या होते हैं भाई? बहुत फर्टाइल होते हैं। और यहाँ पे आपको एक मिट्टी मिलती है, उस मिट्टी को बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। दिखती सी बात है, ये एल्यूवियल सॉइल क्या होगी? बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी। क्लियर? क्योंकि नदियों के द्वारा लाए हुए सेडिमेंट्स इसके अंदर है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो भी एल्यूवियल सॉइल जो होती है इंडिया में सबसे ज्यादा वही मिलती है। आया समझ में? तो हमने नॉर्थ से जब साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या देखा? ये पूरे हिमालय, इनसे जो नदियां निकली उन्होंने क्या बनाए? उत्तर के मैदान यानी नदर्न प्लेन्स। अब आते हैं हम तीसरा फीचर। देखो यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, और वो चीज क्या है कि यहां पे इस तरीके से आपके है अरावली। क्या है भाई? अरावली। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अरावली इस दुनिया की सबसे पुराने माउंटेन्स है। आगे समझ में? अब देखो, इस अरावली के इस जगह होने से क्या चेंज हुआ है इंडिया में? आपको पता है इंडिया में जब बारिश आती है, मानसून आता है, तो उसकी हवाएं कुछ इस तरीके से आती हैं। क्लियर? इधर से एंटर कर रही है। अब होता क्या है, इन हवाओं के बीच में अगर कोई रुकावट इस तरीके से खड़ी होगी, क्लियर, इन हवाओं के बीच में अगर रुकावट खड़ी होगी तो ये हवाएं इससे टकरा के ऊपर उड़ जाएंगी। ऊपर उठ के क्या होंगी भाई? ऊपर जाके वो ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी हवाएं भारी होती हैं तो अल्टीमेटली बारिश होगी। क्योंकि यहाँ पे पूरे क्या है आपके वेस्टर्न घाट, तो ये वेस्टर्न घाट इन हवाओं के आड़े आ जाते हैं, तो इसलिए इनसे बारिश यहाँ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अरावली जो है ये इन हवाओं के रास्ते में नहीं आती है। आगे समझ में? ये एक्चुअली इन हवाओं के पैरेलल है, तो ये इन हवाओं को रोक नहीं पाती है, और ये अगर रोक नहीं पाएगी तो इसके इस वाली साइड पे आपके बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। यही कारण है कि अरावली के इधर वेस्ट वाला साइड आपके गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का थोड़ा वेस्टर्न वाला हिस्सा, ये इलाका आपको क्या दिखता है? सूखा। क्लियर? और यहाँ पे आपको क्या मिलता है? तीसरा डिवीजन मिलता है इंडिया का फिजियोग्राफिक, और उस डिवीजन का नाम क्या हो गया? थार डेजर्ट। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं तीसरा डिवीजन जो है वो है आपके थार डेजर्ट। ठीक है? यहां पे बारिश कम क्यों होती है? मैं यहां पे लिख रहा हूं लेस रेनफॉल बिकॉज अरावली। आगे समझ? अच्छा, अब यहां पे एक चीज याद रखना, अगर अरावली बीच में आ रही है, बारिश नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बारिश ही नहीं होती है। ठीक है? तो इस इलाके में बारिश कब होती है? धीरे धीरे इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। इस इलाके में बारिश होती है सर्दियों में। इधर से इंडिया के वेस्ट से हवाएं आती हैं, और वो जब वेस्ट से हवाएं आती हैं तो उनके बीच में अब अरावली क्या बन जाएगी? आड़े आ जाएगी, उनके बीच में रुकावट बनेगी। तो उस वेस्ट से जो हवाएं आती है उनके बीच में अरावली आ जाती है, तो उससे यहाँ पे बारिश होती है। कब होती है? सर्दियों में। आगे समझ में? तो इस वजह से ये इलाका क्या है? एकदम सूखा भी नहीं है। ठीक है? आगे पढ़ेंगे इनको धीरे धीरे, अभी केवल एक इंट्रो चल रहा है आपका। नेक्स्ट, थार डेजर्ट के अंदर आपको ज़ेरोफाइट्स प्लांट मिलेंगे।
ज़ेरोफाइट प्लांट्स का मतलब क्या होता है? देखो, ज़ेरो का मतलब होता है सूखा, ज़ेरो का मतलब क्या होता है? सूखा। यहाँ पे आपको वो प्लांट्स मिलेंगे जो सूखे इलाके में मिलते हैं। अब यहाँ की वनस्पति जो है, वेजिटेशन जो है, उसको आप नोटिस करो। आपको यहाँ की जो पत्तियां हैं वो कैसी मिलेंगी? शेप में क्या, साइज में बहुत छोटी मिलती है। कारण क्या है? पत्तियों से उड़ता है पानी, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ये इलाका ही अगर सूखा इलाका है और यहां से भी अगर आपने पानी उड़ा दिया पत्तियों से, तो पेड़ के अंदर क्या बचेगा? तो इसी वजह से पेड़ ने क्या किया है, अपनी पत्तियों को बहुत छोटा कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है, ये पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इसलिए आप देखते हो सूखे इलाके के अंदर आपको क्या मिलते हैं? पेड़ पौधों के अंदर कांटे बहुत मिलते हैं। दूसरी चीज, इन पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो बहुत जमीन में गहरी मिलेगी। कुल मिला के बात यह है, इनको पानी जो है उसको मैक्सिमम स्टोर करना है। अब जड़ें जितनी गहरी होंगी वो नीचे से उतना पानी खींचने की कोशिश करेगी। तीसरी चीज, इनके जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, वो आपको क्या मिलते हैं? थोड़े जूसी मिलते हैं। क्लियर? पानी को स्टोर रखने की कोशिश करते हैं। तो आप ये याद रखना, इनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट प्लांट्स। अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट फीचर आता है आपका, मैप के ऊपर आते हैं वापस। इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। देखो, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हिमालय देख लिए, हिमालय के बाद हमने नदर्न प्लेन्स देखा, फिर अरावली की वजह से आपका जो थार डेजर्ट वाला इलाका है वो देखा। अब नेक्स्ट जो फीचर है, नेक्स्ट फीचर आता है आपके ये वाला हिस्सा। आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहे हैं? इस तरीके से पहाड़ या पत्थर वाला इलाका दिख रहा है पूरा। ये इलाका कौन सा है? इस इलाके को बोलते हैं प्लेट्यू। क्या बोलते हैं भाई? प्लेट्यू। देखो, माउंटेन और प्लेट्यू यानी पठार, इनमें डिफरेंस क्या होता है? माउंटेन में इस तरीके से आपको क्या मिलती है? पीक मिलती है, चोटी मिलती है। लेकिन प्लेट्यू के अंदर क्या होता है? ये फ्लैट सरफेस एरिया होता है। क्लियर? तो ये जो पूरा प्लेट्यू है आपका, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं भाई? डेक्कन प्लेट्यू। इंडिया के अंदर अगर मैं प्लेट्यू की बात करूं तो सबसे बड़ा प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में अकेला प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू ही है। इंडिया में प्लेट्यू आपको कहां कहां मिलेंगे? एक तो ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू हो गया, क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंट्रल हाईलैंड्स मिलेंगे, और तीसरा आपको मेघालय वाली साइड। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, इंडिया पहले कुछ इस तरीके से था, है ना? ये ऊपर जाके मान लो ये यूरोप वाला था, अभी मैंने आपको बताया ऊपर जाके भिड़ा। जब ये भिड़ा तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। क्लियर? अब हो क्या रहा है, अभी भी ऊपर वाली साइड क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो हुआ क्या कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इधर, ये ऊपर जाके क्या हो गया? सेट हो गया। आपने देखा ना इसको, जिसको समझ में नहीं आ रहा, एक चीज इमेजिन करो। पानी में नाव चलाते थे कागज की, वो किसी दीवार पे जाके भिड़ जाती थी। क्लियर? लेकिन पानी का प्रेशर तब भी लगता था, तो वो क्या होती थी? कुछ इस तरीके से सेट हो जाती थी दीवार के साथ। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा है ये भी इधर सेट हुआ, और सेट होने की वजह से क्या हुआ, इधर वाला हिस्सा क्या हो गया? खिंचके इसमें क्या हो गया? खिंचके इसमें क्या हो गया? गड्ढा पड़ गया। तो ये आज जो देखते हो आप मैप, इस तरीके से ये ऐसे बना है। ये जो गड्ढा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मालदा गैप। यही कारण है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी वो इस वाली डायरेक्शन में इधर बांग्लादेश में जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप है, गड्ढा है, ढलान इस साइड है, तो वो इधर चली जाती है मालदा गैप में। आगे समझ में? तो प्लेट्यू की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया? प्लेट्यू हम देखते हैं, हमारे यहाँ पे 3 है। सबसे पहले है आपके सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा आता है डेक्कन प्लेट्यू, और तीसरा आता है आपके मेघालय प्लेट्यू। तो एक तरीके से अगर आप देखो, मैंने अभी जो आपको कहानी बताई स्ट्रेच होने वाली, वो उसका कारण क्या था? उस कहानी का कारण ये था कि ये मेघालय प्लेट्यू एक्चुअल में पहले डेक्कन प्लेट्यू का ही हिस्सा था, लेकिन जब वो इस चीज स्ट्रेच हुई तो वो दूर हो गई। तो दूर होके क्या हुआ? बस वो दूर शिफ्ट हो गए, लेकिन है वो किसका हिस्सा ही? डेक्कन प्लेट्यू का ही हिस्सा है। आगे समझ में? नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, डेक्कन प्लेट्यू जो है ये मोस्ट स्टेबल है। कहने का मतलब, इंडिया जब ऊपर जाके बढ़ा, हिमालय बने, उससे बहुत पहले ही आपके प्लेट्यू बन चुके थे। क्लियर? और ये प्लेट्यू बने किससे थे? फ्लड बेसाल्ट, यानी लावा से बने हैं, लावा के जमने से।
वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लावा जब जमता है तो उससे चट्टान बन जाती है, तो उसी चट्टान से ये बने डेक्कन प्लेट्यू वगैरह। यही कारण है यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। क्लियर? अब क्योंकि ये बहुत पहले बन चुके हैं, अब इनमें ज्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यही कारण है कि ये जो इलाका है ये बहुत ज्यादा क्या है, स्टेबल है। देखो आप, ये जो इलाका है डेक्कन प्लेट्यू, ये क्या है, बहुत स्टेबल। अब एक चीज सोचो, जो जमीन बहुत ज्यादा स्टेबल है उस जमीन में ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, क्या वहां ज्यादा भूकंप आएंगे? नहीं आएंगे। यही कारण है इंडिया में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप नहीं देखने को मिलते। इसके उल्टा गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, इधर ये वाला इलाका, यहाँ पे आपको काफी अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ प्लेट्स में अभी भी मूवमेंट चल रही है। क्लियर? चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लेट्यू का एक बार मैं आपको लोकेशन समझा देता हूं। ये आपके इंडिया है, ये हमने देखा अरावली यहाँ थी, यहाँ दो माउंटेन चेन है, क्लियर, बीचों बीच एमपी की साइड, इसका नाम है विंध्या और ये है आपकी सतपुड़ा, विंध्या और सतपुड़ा। इधर पूरे वेस्टर्न घाट है, इधर आपके ईस्टर्न घाट है, इस तरीके से। क्लियर? देखो ये है आपके वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने ये लाइन जो है ये एकदम कंटिन्यूअस बनाई, लेकिन इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाल दिए, इसमें टुकड़े कर दिए। कारण क्या है? देखो एक्चुअल में इंडिया की जो ढलान है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। इंडिया कुछ ऐसा है, ये वेस्ट वाला हिस्सा है, ये ईस्ट वाला हिस्सा है। तो इधर की जो नदियां हैं वो कहां बहती है? इस वाली साइड, ईस्ट वाली साइड बहती है। अब ईस्ट वाली साइड अगर बहेगी, पानी के बहाव के बीच में कोई जमीन आएगी, पर्वत आएगा, तो वो उसको क्या कर देगा, काट देगा। तो इसी वजह से इन नदियों के इस डायरेक्शन में बहने की वजह से ये कट चुके हैं, इसीलिए ये क्या है, लेस कंटिन्यूअस है। इसके उल्टा यहाँ पे क्या है, मोर कंटिन्यूअस है। आगे समझ में? तो इधर वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट और इधर सतपुड़ा, इसके बीच में आपका पूरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। क्लियर? तो यहाँ पे होता है आपका चौथा डिवीजन खत्म। अब आ जाओ भाई, दोबारा मैप के ऊपर आते हैं। अब देखो हमने देखा पूरा प्लेट्यू के बारे में। नेक्स्ट जो डिवीजन आता है वो आता है आपके कोस्ट। कोस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, आपके तट। अब देखो इस तट पे क्या है, यहां पे है आपके दो कोस्ट। एक तो आपके पूरा गुजरात से शुरू होके यहां नीचे तक, ये होता है वेस्ट कोस्ट, और दूसरा कौन सा है, ये है आपका ईस्ट कोस्ट। क्लियर? ये कौन सा है, ईस्ट कोस्ट। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया की ढलान वेस्ट से ईस्ट वाली साइड है। अब एक बार आप घर का एग्जांपल लो, ये आपके घर का क्या है, खुर्रा है भाई, जैसे यहाँ खुर्रा बोलते हैं प्लेटफॉर्म, जिनको नहीं पता हो। आप अगर यहाँ से पानी डालोगे, मैंने आपको क्या बताया, वो पानी इधर बह के गया, इस पानी के अंदर कचरा है, वो कचरा कहाँ जमा हो जाता है, बिल्कुल यहाँ नीचे आके, जहां ढलान खत्म वहां कचरा जम जाता है। और यहाँ पे आपको पानी की गहराई क्या ज्यादा मिलेगी, नहीं मिलेगी। यही कारण है कि जब नदियां इस साइड बहती हैं तो वो भी क्या है, अपने साथ कुछ कचरे की जगह क्या है, वो सेडिमेंट्स लेके जा रही है। यहाँ जब ढलान खत्म होती है तो वो उस सेडिमेंट्स को सारे को यहाँ जमा कर देती है, तो उस सेडिमेंट्स के जमा होने से यहाँ बन जाते हैं डेल्टा। आगे समझ में? अब एक बात सोचो, अगर मैं जहाज को लेकर आ रहा हूं इस साइड, यहाँ आपके पूरा पानी है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ एक्चुअल में मिट्टी बैठी हुई है पूरी, है ना? तो आप क्या जहाज को ज्यादा अंदर ला सकते हो? नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की गहराई ज्यादा नहीं है, तो आपको जहाज को दूर ही रोकना पड़ेगा। इसी तरीके से इंडिया में देखो इसको, तो यही कारण है कि ईस्ट वाली साइड पे जो आपके बंदरगाह बने हुए हैं, पोर्ट्स बने हुए हैं, उसके लिए कम सूटेबल जगह है। इसके उल्टा यहाँ पे देखो, इसके उल्टा यहाँ क्या है, नदी सीधी समुद्र के अंदर जाके मिलती है, यहाँ डेल्टा बनने का सीन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ढलान नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, गहराई ज्यादा है, गहराई ज्यादा है तो जहाज बिल्कुल आगे तक आ सकता है आपके। क्लियर? तो आप याद रखना, ये वेस्ट कोस्ट जो होता है ये पोर्ट्स यानी बंदरगाह बनाने के लिए बहुत सूटेबल जगह है, इसके उल्टा ईस्ट वाली साइड सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको मछलियां पकड़नी है तो आप क्या देखोगे, यहाँ गहराई ज्यादा है तो आपको मछलियां बहुत आगे तक मिल जाएंगी, आपको ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इसके उल्टा यहाँ आपको इधर गहराई कम मिलेगी, तो अगर मछली चाहिए तो क्या करो, दूर जाओ। तो याद रखना, फिशरीज के लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए, दोनों के लिए वेस्ट कोस्ट क्या है आपका, सूटेबल। क्लियर? चलो अब इसको एक बार लिख लेते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट आपका 5वां डिवीजन, जिसको हमने बोला कोस्ट। कोस्ट के हमने दो हिस्से पढ़े,
एक है वेस्ट कोस्ट, एक है आपके ईस्ट। वेस्ट वाली साइड मैंने आपको बताया पोर्ट्स बनाने के लिए अच्छा है, दूसरा फिशरीज के लिए अच्छा है, और इसको बोलते हैं सबमर्जिंग कोस्ट, यानी ये कोस्ट डूब चुका है। क्यों डूब चुका है? क्योंकि पानी एकदम आगे तक आ गया है। इसके उल्टा ईस्ट में क्या है, इसको बोलते हैं इमर्जिंग कोस्ट। और इंडिया में अगर आप देखो सबसे लंबी कोस्ट लाइन देखो, मैक्सिमम लेंथ जो है वो कौन से स्टेट की है? आपके गुजरात की है। इस कोस्ट वाली डिटेल को और अच्छे से अब पढ़ेंगे जब इसको पूरे को डिटेल में पढ़ेंगे। अब लास्ट जो आपका डिवीजन आता है वो है आइलैंड्स। क्या है भाई? आइलैंड्स। इंडिया के अंदर दो मेनली आइलैंड ग्रुप्स मिलते हैं। देखो, अगर आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, तो यहाँ पे है आपके अंडमान निकोबार और इधर है आपके लक्षद्वीप। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर भी बताया था कि इंडिया जो है वो सिर्फ ये जमीन नहीं है, इंडिया के अंदर आइलैंड्स भी आते हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। क्लियर? यहाँ पे मैं लिख देता हूं अंडमान एंड निकोबार, और नेक्स्ट है आपके लक्षद्वीप। क्लियर? अब इन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये पूरी एक सिंगल जमीन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। क्लियर? इंग्लिश का एक शब्द है, याद रखना, पेपर के अंदर पूछा भी है। बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं आर्कीपिलागो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं शब्द का नाम, ये है वो आर्कीपिलागो। क्लियर? आर्कीपिलागो का मतलब होता है बहुत सारे आइलैंड्स का एक पूरा ग्रुप। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या है? आर्कीपिलागो है। और ये जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पे आपको 500 प्लस आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया का अकेला जो एक्टिव वॉल्केनो है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? अंडमान निकोबार के अंदर। अब इस अंडमान निकोबार के बहुत सारे डिविजन्स हैं, लक्षद्वीप के कुछ डिविजन्स हैं। ये सारी चीज देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम एक एक डिवीजन को जो है डिटेल के अंदर कवर करेंगे। क्लियर? तो ये थी आपकी फिजियोग्राफिक डिवीजन की एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम मिलेंगे डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।